नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका के अंदर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक संकट का दौर चल रहा है। आइए जानते समझते हैं क्या है कारण, क्यों ऐसी हालात पैदा हुए हैं। देखिए, श्रीलंका में पहले ये समझ लेते हैं कि पिछले 70 साल में ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस अभी चल रहे हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे पेट्रोल पंप पे जो है लाइनें लग रही हैं। देखिए, पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं अभी 77 रुपये बढ़ा दिए गए हैं श्रीलंकन रुपीस, और डीजल के प्राइसेस 55 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। और अभी जो प्रेजेंट रेट है, पेट्रोल बढ़कर हो गया 254 रुपये और डीजल बढ़कर हो गया 214 रुपये। ये बहुत ही बड़ी रकम है, काफ़ी महंगा हो गया है फ्यूल श्रीलंका के अंदर। अभी सेंट्रल बैंक ने क्या करा है, सेंट्रल बैंक ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स जो है प्रपोज करे। उन्होंने बोला है कि जो शॉर्टेज है, सप्लाई साइड को जो है बढ़ाया जाए और शॉर्टेज को जो है कर्ब किया जाए, शॉर्टेज कम की जाए, जिससे कि जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, महंगाई को जो है, बढ़ती महंगाई को कम किया जा सके, और जो आम जनता है उसके ऊपर प्रेशर को थोड़ा सा ईज आउट किया जा सके। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि जो नॉन एसेंशियल आइटम है, जो गैर जरूरी आइटम्स हैं, उनको जो है उनके ऊपर ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि इम्पोर्ट जो है कम हो सके, इम्पोर्ट की डिमांड कम हो सके, और देश का जो कीमती जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको बचाया जा सके। आप समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेट क्राइसिस है। डेट, देखिए, श्रीलंका ने 2007 से जो सक्सेसिव गवर्नमेंट जैसे जैसे आई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करे। सॉवरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे। सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करे अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, सरकार की मशीनरी को चलाने के लिए, और काफ़ी जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं उसको रन करने के लिए, उसको फंड करने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाया चाइना ने। चाइना हैपन्स टू बी दी लार्जेस्ट लेंडर टू दी श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो डेट के क्राइसिस हो गए, अभी डेट को चुकाना और उसके ऊपर इंटरेस्ट काफ़ी ह्यूज अमाउंट में उसको चुकाना, ये एक चैलेंज बन गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए। तो अभी बीच में समझते हैं सॉवरेन बॉन्ड्स क्या है, फिर वापस आएंगे अपने टॉपिक पे। सॉवरेन बॉन्ड जो है, देखिए, डेट ऑब्लिगेशन है, ये एक उधारी का पैसा एक तरह से, जो कि सरकारें इशू करती हैं अपनी स्पेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए। ये आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी में भी, जो भी कंट्री है अपनी डोमेस्टिक करेंसी में भी ये पैसा रेज कर सकती है, या फिर फॉरेन करेंसी में भी इस पैसे को उठा सकती है, लेकिन बाद में उसे चुकाना ही होगा। अब देखिए, सितंबर में अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी फूड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है कंट्रोल इन्होंने अनाउंस कर दी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंट्री की जो करेंसी थी उसको काफ़ी ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया गया। डीवैल्यूएशन कहीं सरकारें करती हैं, इंडिया ने भी 2-3 बार किया है पास्ट में, हिस्ट्री में। और इस डीवैल्यूएशन की वजह से, देखिए, कारण कई सारे होते हैं। कंट्री की इकोनॉमिक हालात जो है जब स्ट्रांग नहीं होते हैं और उसको बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है, बाहर के देशों से ट्रेड करना होता है, तो उसको अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ता है, क्योंकि उसकी करेंसी की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, उसके प्रोडक्ट की। वो कंट्री जो प्रोडक्ट बना रही है, जो एक्सपोर्ट कर रही है, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, या फिर वो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है सामने वाली स्ट्रांग कंट्री के मुकाबले, तो उसको अपनी कंट्री को डीवैल्यू करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाली कंट्री जो है उसे इतना माल नहीं बेचेगी जो कि उसकी वैल्यू कम होगी। तो सामने वाली कंट्री जो है उसे अपना प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा पैसे उससे लेगी। इस डीवैल्यूएशन की वजह से महंगाई बढ़ जाती है, और सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आम जनता को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। अब देखिए, और भी इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आर्थिक संकट पैदा हुआ। जियोपॉलिटिकल टेंशन वहाँ पे चलती है, और कोविड की वजह से जो है टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हिट आया है, इस वजह से भी आर्थिक संकट वहाँ पे हुआ है। अब देखिए, प्रॉब्लम कितनी सीरियस है ये समझते हैं। देखिए, श्रीलंका जो है काफ़ी सीवियर फूड की शॉर्टेज से गुजर रहा है। वहाँ पे खाना भी जो है प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है जनता को, और जो एसेंशियल आइटम्स हैं उसकी भी काफ़ी कमी चल रही है। कंट्री के पास जो है कैश की काफ़ी कमी हो गई, जिससे वो अपना फ्यूल इंपोर्ट नहीं कर पा रही है, और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के लिए। देखिए, अब सरकार क्या प्लान कर रही है, कैसे जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इस प्रॉब्लम को। देखिए, सबसे पहले तो श्रीलंकन जो सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, वैसे वहाँ के सेंट्रल बैंक ने बोला है कि आईएमएफ से हेल्प लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसके बैंक ने जो है गवर्नमेंट को काफ़ी मेजर सजेस्ट करे हैं, जिससे कि इकॉनमी के अंदर डिसिप्लिन को वापस लाया जा सकता है।
इसमें से कुछ मेजर्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने सरकार को बोला है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, नॉन वाइटल प्रोजेक्ट्स हैं, उसको रोक दिया जाए ताकि उसके ऊपर खर्चा ना हो सके, पैसा बचाया जा सके। और जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, जो ज़रूरी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी जाए, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाए। और जो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर उनका फोकस करना है ताकि फ्यूल की कॉस्ट को कम किया जा सके, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये भी एक माध्यम उन्होंने सजेस्ट करा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार को सजेस्ट करा है। अब देखिए, यहाँ टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब श्रीलंका की बात हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजापक्सा जी, ये है फिक्स। और ये मैप हम देख लेते हैं। ये श्रीलंका है, यहाँ हमारा इंडिया है, यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पाक स्ट्रेट है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम राम सेतु से कनेक्ट हो रहे हैं श्रीलंका के साथ। यहाँ की कैपिटल कोलंबो है। एक और मैप देख लेते हैं। देखिए, एडम्स ब्रिज, ये एडम्स ब्रिज यहाँ पे जो जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। इसको राम सेतु भी बोल सकते हैं। अंडर वाटर कोरल ब्रिज यहाँ से पास हो रहा है, ये इंडिया और यहाँ श्रीलंका इससे कनेक्ट हो रहा है राम सेतु से। अब देखिए, श्रीलंका में किस तरह की गवर्नमेंट है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, विच वॉज डिटरमिन्ड बाय श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? देखिए, यहाँ पे ये ड्यूअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट भी होते हैं और साथ में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट भी होती है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है वो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको टॉपिक। कुछ और टॉपिक जो आप जिस पे वीडियो चाहते हैं मुझे वो भी बताइए कमेंट में। थैंक यू।